प्रभु का दरबार अनंत सुख का टैंक है। इस अनंत सुख के टैंक में एक सम्यक रूपी बैंक है। इस सम्यक रूपी बैंक में जो भी खाता खोलेगा 10 धर्म रूपी ब्याज पाकर मोक्ष का द्वार खोलेगा, मोक्ष का द्वार खोलेगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मन में सवाल उठता है कि मनुष्य आदि प्राणियों को किसने बनाया, यह कब से है और कब तक रहेंगे। इन सब प्रश्नों के समाधान हेतु अनेक दर्शन मत हमारे सामने आते हैं। कुछ दर्शनकार कहते हैं कि ब्रह्मा नाम वाले ईश्वर ने मनुष्य आदि प्राणियों की रचना की, तो कुछ कहते हैं पृथ्वी आदि पंचभूतों से मिलकर जीवों की रचना की गई और पंचभूतों के पृथक पृथक होने पर जीव नष्ट हो जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक मनुष्य को बंदर का ही सुधरा हुआ रूप भी मानते हैं, अर्थात लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य बंदर ही था और धीरे धीरे वह मनुष्य बन गया। यह उपरोक्त सभी मान्यताएं अज्ञानियों द्वारा प्रचलित होने से असत्य ही है। वास्तव में सृष्टि के सभी प्राणी अनादिकाल से हैं और आगे अनंत काल तक रहेंगे। उन्हें ना तो किसी ने बनाया और ना ही कोई नष्ट कर सकता है, क्योंकि सत्ता का ना तो कभी उत्पादन और ना ही कभी नाश होता है। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं द्रव्य संग्रह। द्रव्य जिसकी सत्ता है, जो है, केवल पर्याय बदलती हैं। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये मनुष्य आदि तिर्यंच सभी पर्याय हैं जो बदलती रहती हैं। जैसे मनुष्य मरकर बंदर हो सकता है, हाथी हो सकता है, बंदर मरकर मनुष्य हो सकता है। ये सब काल क्रम के परिवर्तन के अनुसार इनकी उम्र, लंबाई, चौड़ाई, आहार आदि इन सब में परिवर्तन होता देखा जा सकता है। यही सब काल परिवर्तन किस रूप में परिणमन होता है, कैसे दृष्टिगोचर होता है, आज आप इस द्रव्य संग्रह की 13वीं कक्षा में पढ़ेंगे। काल का स्वरूप। परिणमन में जो सहकारी यानी चेंजेस में जो सहकारी होता है उसे कहेंगे वर्तना, और वह है निश्चय काल। उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम जो हमें दिखाई देता है एक समय के हिसाब से, डेज, मंथ्स, ईयर के हिसाब से, वह है व्यवहार काल। यह भी हम 4 रूपों में समझेंगे, अर्थात परिणाम, क्रिया, बड़ापना, छोटापना। माने अगर हम किसी स्थिर वस्तु में परिणमन होगा तो वह कहलाया जाएगा परिणाम। जैसे कोई दीवार ले लें, कोई भी वस्तु, कोई मेज ले लें जो स्थिर है, लेकिन पर्याय तो बदलेगी, उसमें गलन तो होगा ही। चंचल वस्तु में अगर परिणमन होगा तो उसे कहेंगे क्रिया। कोई चीज चलती हुई होगी, लेकिन चेंजेस तो होंगे ही होंगे, और वह है काल की वजह से। काल ही परिणमन कराता है। अपेक्षाओं से, अर्थात कोई बड़ापना है तो उसे परत्व कहेंगे, कोई छोटापना है तो उसे अपरत्व कहेंगे। ऐसे काल के स्वरूप के पहले आप समझेंगे लोकाकाश और अलोकाकाश, जो 20वीं गाथा में है। लोक का स्वरूप लोक भावना में भी जानते हैं। यह जो लोक है कहाँ तक है, क्योंकि उसका माप है, आकार है, असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए उसे लोकाकाश कहा है। और जो जिनेंद्र वाणी में आया है कि जिसकी सीमा ही नहीं, जो निराकार है, वह अलोकाकाश है। ये दोनों भेद आकाश द्रव्य के कहे गए हैं, जो अमूर्तिक है। इसलिए इनका चिंतन भी हमें बहुत करना है। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। तो आइए हम समझे लोकाकाश अलोकाकाश का स्वरूप। जय जिनेंद्र। जीवम जीवम दौवम जीर्णवर वसो हेण जेणणी
विठ्ठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह में अजीव द्रव्यों का वर्णन चल रहा है। पुद्गल, धर्म और अधर्म, इनका पूरा वर्णन हो गया। पिछली पाठशाला में आकाश द्रव्य से संबंधित एक गाथा पढ़ाई गई थी। उसमें क्या लिखा था कि जो स्थान देने में समर्थ है उसे आकाश द्रव्य जानो, और वह आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। आज जो गाथा आप पढ़ेंगे उसमें ये बताया है कि लोकाकाश और अलोकाकाश की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। आइए गाथा देखते हैं। धम्मा धम्मा कालो, धम्मा धम्मा कालो, पुद्गल जीवाय सन्ति जावदिये, पुद्गल जीवाय सन्ति जावदिये, आयासे सो लोगो, आयासे सो लोगो, तत्तो पर दो अलोगुत्तो, तत्तो पर दो अलोगुत्तो। धम्मा धम्मा कालो, इसका हमने संधि विच्छेद किया तो धर्म, अधर्म और काल। धम्मा धम्मा धर्म और अधम्मा अधर्म। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालो काल द्रव्य, पुद्गल पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य। जावदिये जितने, आया से आकाश में, संति होते हैं। आकाश बहुत बड़ा है। आकाश के जितने भाग में ये अन्य द्रव्य भी होते हैं। फिर देखें एक बार। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य। जावदिये जितने, आया से माने आकाश में होते हैं, जितने आकाश में ये अन्य द्रव्य स्थान पाए हुए हैं। सो लोगो, वह लोकाकाश है। तत्तो उसके, पर्दो माने अलग, अलावा, उसको छोड़कर, मतलब अनंत आकाश में, लोकाकाश में सब द्रव्य हैं, उसको छोड़कर अलोगुत्तो अलोकाकाश है। फिर देखें, तत्तो जो लोकाकाश है उससे पर्दो माने अलग माने शेष, अब जितना आकाश बचा वो अलोगुत्तो अलोकाकाश है। क्या समझा रहे हैं ग्रंथकार? आकाश के जितने भाग में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य भी हैं, उतने हिस्से को हम कहेंगे लोकाकाश। और जहाँ मात्र आकाश ही आकाश है उसके अलावा उसे कहेंगे अलोकाकाश। पंडित जी, लोकाकाश और अलोकाकाश में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, और अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। आकाश के जितने भाग में अन्य 5 द्रव्य और भी हैं वो लोकाकाश, और जहाँ मात्र आकाश ही आकाश वो अलोकाकाश। दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में अंतर है। जो लोकाकाश है तो उसका आकार कैसा है? देखो, लोकाकाश का आकार ऐसा है। ये ऊपर से नीचे तक, यहाँ से और यहाँ तक ये 14 राजू है, ये 7 राजू है, ये 1 राजू है, ये 5 राजू है और यहाँ 1 राजू है।
इस तरह ये लोक का आकार है। इस लोकाकाश में यहाँ से नीचे 7 राजू है, यहाँ से ऊपर भी 7 राजू है। पूरे लोकाकाश का सेंटर पॉइंट सुमेरु पर्वत की जड़ में है। सुमेरु पर्वत की जड़ से नीचे 7 राजू, सुमेरु पर्वत की जड़ से ऊपर 7 राजू। गुरुजी, लोक है तो उसका घनफल कितना है? इस पूरे लोक का घनफल 343 घन राजू है। ये पूरा जो हिस्सा है ये 343 घन राजू है। नीचे का हिस्सा अधोलोक वाला 196 घन राजू और ऊपर वाला 147 घन राजू है। फिर समझें, नीचे अधोलोक वाला 196 घन राजू है और ऊपर वाला 147 घन राजू है। कुल मिला के पूरे लोक का घनफल 343 घन राजू है। पंडित जी, ये एक राजू कितने योजन का होता है? एक राजू असंख्याता संख्यात योजन का होता है। समझाने के लिए ऐसा लिखा है विद्वानों ने, अगर कोई देव पलक झपकने में असंख्यात योजन जाता हो तो वो 6 महीने तक दौड़ता रहे, जितनी दूरी में पहुंचेगा उसे कहते हैं एक राजू। समझाने की बात है। वैसे एक राजू में कितने योजन? असंख्याता संख्यात योजन होते हैं। इतना 343 घन राजू इस लोक का क्षेत्रफल है। आपने ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का तो घनफल बता दिया। जहाँ पर हम संसारी जीव रहते हैं, जो मध्यलोक में रहते हैं, उस मध्यलोक का घनफल कितना है? मध्यलोक का घनफल ऊर्ध्वलोक के घनफल में शामिल है। वो है कितना? वो है 1 राजू है मध्यलोक। 1 राजू बाई 1 राजू, इतना मध्यलोक है। ऊंचा कितना? 140 योजन। इसलिए इसका घनफल तो नहीं निकलेगा। अगर इसका वर्गफल निकालें ना, वर्गफल 1 वर्ग राजू हुआ। 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा, इतना मध्यलोक है। तो इसका हम क्या करेंगे कि इसका वर्गफल, घनफल नहीं, इसका वर्गफल कितना? 1 वर्ग राजू है और ये ऊर्ध्वलोक में शामिल है। तो लोकाकाश है तो उसके कितने प्रदेश हैं? प्रदेश क्या है? प्रदेश एक एरिया, क्षेत्र की इकाई है। जितने स्थान को एक अणु घेरता है उसे हम कहते हैं प्रदेश। तो आपका प्रश्न ये है कि ये लोकाकाश कितने प्रदेश वाला है? आचार्यों ने लिखा लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश के तो अनंतानंत प्रदेश हैं, लेकिन लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। पंडित जी, ये जो लोकाकाश है ये तो असंख्यात प्रदेश ही है, फिर इसमें जीव और पुद्गल अनंतानंत हैं, वो कैसे समाएंगे? ये इस तरह समाएंगे कि लोकाकाश के हर प्रदेश में एक दूसरे को अवगाहन देने की शक्ति है। दूसरी बात, ये द्रव्य एक में एक समाते हैं। जैसे मान लो अनंतानंत जीव हैं, वो एक साधारण शरीर में सब समाये हुए। तो अनंतानंत जीव तो हैं, समाये कितने से हिस्से में? इतने हिस्से में। उसी तरह एक पुद्गल के अणु में पुद्गल के अनंतानंत अणु भी ठहर जाते हैं। क्यों? अवगाहन शक्ति देने के कारण। इस कारण लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, अनंतानंत सिद्ध सब समा जाते हैं। गुरु जी, जो सिद्ध भगवान हैं वह सिद्ध शिला में रहते हैं, तो यह सिद्ध शिला लोकाकाश के अंदर है या बाहर है? देखो, हमने पहले भी समझाया था,
ये मत बोलो कि सारे सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में रहते हैं, ऐसे नहीं। हमने पहले ही बताया था जितने सिद्ध भगवान हैं वो सिद्ध शिला पे जाके विराजमान नहीं होते। वो आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, ऊपर उठती है, तो लोक के अंत में, अंत का मतलब जहाँ तक ये सिद्ध शिला, ये नीचे वाली सिद्ध शिला, इसके ऊपर घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय, तनुवात वलय के अंत में यहाँ जाके सिद्ध भगवान सब रुक जाते हैं, सिद्ध शिला पर नहीं रहते। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग क्या मानते हैं, हमने चंद्रबिंदु बनाया और सिद्ध भगवान को विराजमान कर दिया कि ये सिद्ध भगवान विराजे हैं। सिद्ध भगवान ऐसे नहीं विराजे होते। जो अर्धचंद्राकार आपने बनाई सिद्ध शिला, उससे ऊपर आइए, यहाँ सिद्ध भगवान हैं। 3 वात वलय में अंतिम वात वलय के अंत में स्थित हैं। इसलिए ऐसा आइंदा नहीं बोलना। अब आपका प्रश्न क्या था कि सिद्धालय, सिद्धालय माने सिद्ध भगवान का स्थान। सिद्धालय लोकाकाश में है या लोकाकाश के बाहर? सिद्धालय लोकाकाश में है। अगर लोकाकाश के बाहर होता तो सिद्ध आत्माएं वहाँ कैसे चली जाती? धर्म द्रव्य तो वहाँ है नहीं। जितना बड़ा लोकाकाश उतना बड़ा धर्म द्रव्य, उतना बड़ा अधर्म द्रव्य। तो जितने और द्रव्य हैं, जीव पुद्गल आदि, मात्र पूरे लोक में है, इसके बाहर नहीं। क्यों? वहाँ धर्म द्रव्य नहीं है, तो जाएंगे कैसे? इसलिए जितने सिद्ध भगवान हैं वे सब भी लोक में ही हैं, लोक के बाहर नहीं। जरा नक्शे में लोकाकाश और अलोकाकाश को समझा दीजिए। देखो, इस नक्शे में ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये लोकाकाश है। ये नक्शा जो बना हुआ है ये लोकाकाश है। इसके अलावा ये सब जितना बाहर है सारा, ये सब अलोकाकाश है। जितने द्रव्य हैं अन्य सब वो इसमें ही है, इतने में। इसके बाहर यहाँ पर सिर्फ आकाश ही आकाश है और कोई द्रव्य नहीं। ये सब अलोकाकाश है पूरा, इस आकृति के बाहर। लोकाकाश का आकार तो आपने समझा दिया, लेकिन जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, क्या इनका आकार कैसा होगा? ये उसी के आकार का होगा क्या? जितना बड़ा लोकाकाश उतना बड़ा धर्म द्रव्य, उतना बड़ा अधर्म द्रव्य, और उतना बड़ा एक जीव द्रव्य भी। अगर एक जीव द्रव्य पूरा फैले तो कितना फैलेगा? पूरे लोकाकाश में फैल जाएगा। तो एक आत्मा के कितने प्रदेश? जितने लोकाकाश के। जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही धर्म द्रव्य के, उतने ही अधर्म द्रव्य के। इसलिए जैसे इस नक्शे में ये आपने लोकाकाश देखा, तो ये धर्म द्रव्य भी कितना बड़ा? इतना बड़ा। अधर्म द्रव्य भी इतना बड़ा। एक जीव द्रव्य के प्रदेश भी इतने बड़े। ऐसे समझना चाहिए। आकाश द्रव्य के 2 भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश का वर्णन पूरा हुआ। आकाश के जितने हिस्से में अन्य द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश, और जहाँ मात्र आकाश ही आकाश है वह अलोकाकाश। कुछ लोग ये पूछते हैं, अलोकाकाश में प्रकाश है या अंधकार, ये तो बताइए। तो अभी जब पुद्गल द्रव्य का वर्णन हुआ था तब ये आया था, अंधकार या प्रकाश ये पुद्गल की पर्याय हैं। और अलोकाकाश में जब पुद्गल नहीं होता तो वहाँ ना प्रकाश है ना अंधकार है। क्या है? आकाश ही आकाश है। तो क्या उसको केवली भगवान देखते हैं? हाँ, केवली भगवान अमूर्तिक पदार्थ को भी जानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में अलोकाकाश अलोकाकाश जैसा, लोकाकाश लोकाकाश जैसा स्पष्ट झलकता है। आइए अब अगले काल द्रव्य की चर्चा शुरू करते हैं।
दौव परिवट्ट रूवो, दौव परिवट्ट रूवो, जो सो कालो हवे व्यवहारो, जो सो कालो हवे व्यवहारो, परिणामादि लखो, परिणामादि लखो, वट्टण लखो य परमठो, वट्टण लखो य परमठो, दौव परिवट्ट रूपो, जो द्रव्य के परिवर्तन स्वरूप है। काल द्रव्य दो प्रकार का, एक निश्चय काल द्रव्य और एक व्यवहार काल द्रव्य। निश्चय काल द्रव्य जो परिणमन कराता, वर्तना कराने में सहकारी है, वह निश्चय काल द्रव्य है। और उसके परिणमन को कहना, किस प्रकार, कितना, ये व्यवहार काल है। तो क्या कह रहे हैं, द्रव्य के जो परिवर्तन स्वरूप है, ये तो मकान नया था, ये पुराना कैसे पड़ गया, ये रुमाल नया था, ये कपड़ा नया था, ये पुराना कैसे पड़ गया, ये व्यवहार काल। जो द्रव्य के परिवर्तन स्वरूप है, जो वह व्यवहार काल होता है। फिर एक बार देखें, जो द्रव्य के परिवर्तन स्वरूप है, जो द्रव्य के परिणमन होने के कारण दृष्टिगोचर होता है, वह व्यवहार काल है। और उसका लक्षण क्या है, परिणामादि लखो, परिणाम आदि उसका लक्षण है। तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तो परिणामादि यहाँ क्या लेना, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व लक्षण वाला है। ये क्या हुआ, व्यवहार काल हुआ। और जो परमठो, जो निश्चय काल है, ये वर्तना लक्षण वाला है। जो निश्चय काल है परमठो, वह वर्तना लक्षण वाला है। पंडित जी, अभी जो काल द्रव्य है, उस काल द्रव्य के कितने भेद हैं? अभी गाथा में आपने पढ़ा काल द्रव्य के दो भेद, एक निश्चय काल द्रव्य और एक व्यवहार काल द्रव्य। निश्चय काल द्रव्य जो स्वयं परिणमन करती हुई वस्तु के परिणमन में सहकारी होता है, इसे कहते हैं वर्तना। परिणमन में सहकारी होना वर्तना है। और परिणमन होने पर जो परिणाम होता है, जो दृष्टिगोचर होता है, उसे कहते हैं व्यवहार काल। इस तरह निश्चय काल और व्यवहार काल, काल द्रव्य के दो भेद हैं। पंडित जी, अभी आपने परिणाम और क्रिया बताई, तो ये परिणाम और क्रिया ये क्या होते हैं? गाथा में जो परिणाम आदि लखो लिखा है, हमने बताया था कि तत्वार सूत्र में वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, परिणामादि अर्थात परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, चार चीज़ें। परिणाम, स्थिर वस्तु में जो परिणमन होता है वह परिणाम, और चंचल वस्तु में जो परिणमन होता है वह होती है क्रिया। जैसे मान लो सामने दीवार है, इस दीवार में जो अंदर ही अंदर परिणमन हो रहा है उसको हम कहेंगे परिणाम। उस परिणमन के कारण दीवार पुरानी पड़ रही है, ये परिणाम। ये परिणाम स्थिर वस्तु में होता है। या यूँ भी कह सकते हैं, आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, इनमें भी काल द्रव्य सहकारी होता है, ये भी तो परिणाम है। और क्रियाशील वस्तु में जो परिणमन होता है उसे कहते हैं क्रिया। जैसे साइकिल, कार, या जैसे उंगली,
इसमें जो परिणमन हो रहा है ये कहलाएगी क्रिया। परिणाम स्थिर वस्तु में होने वाला परिणमन, क्रिया चंचल वस्तु में होने वाला परिणमन। इस तरह इन दोनों में अंतर है। परत्व और अपरत्व से हमें क्या समझना चाहिए? परत्व माने बड़ापन, अपरत्व माने छोटापन। 18 वर्ष का लड़का है परत्व, 16 वर्ष का है अपरत्व। अब ये छोटा और बड़ापना ये कैसे आया? ये भी तो काल द्रव्य के परिणमन से आया। इस वस्तु में 16 वर्ष परिणमन, उसमें 18 वर्ष का परिणमन। तो परत्व और अपरत्वपना ये भी काल द्रव्य, व्यवहार काल द्रव्य का कार्य है। परिणाम स्थिर वस्तु में होने वाला परिणमन, क्रिया क्रियाशील चंचल वस्तु में होने वाला परिणमन, और परत्व और अपरत्व माने बड़ापना और छोटापना, ये सब व्यवहार काल के उपकार हैं। उसके कारण ये चीज़ें घटती हैं। गुरुजी, जो सिद्ध परमेष्टि हैं उनके परिणमन में भी क्या काल द्रव्य सहकारी है? हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा, सिद्ध परमेष्टि भी तो शुद्ध जीव द्रव्य हैं और प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य का सहकारीपना है। तो शुद्ध द्रव्य हों या संसारी हों, निगोदिया हों या एकेंद्रीय हों, किसी भी द्रव्य का कोई परिणमन होगा उसमें काल द्रव्य सहकारी होगा। पंडित जी, व्यवहार काल में घड़ी, घंटा आदि की बातें होती हैं अभी, तो इससे ये घड़ी घंटे तो अंग्रेजों ने चलाए, तो इसके अंग्रेजों के पहले क्या होता होगा? ये बात सही है। सेकंड, मिनट या 1 आवर, घंटा ये अंग्रेजों ने चलाया। इससे पहले घड़ी, मुहूर्त, पहर ये चलते थे। 24 मिनट की एक घड़ी, तो यहाँ आपने मिनट क्यों लगा दी? अरे भाई ऐसे नहीं, 24 घंटे एक दिन में 60 घड़ी होती। पहले एक दिन की 60 घड़ी। आज सूर्य उदय हुआ और कल सूर्य उदय हुआ, बीच में कितना गैप पड़ा? 60 घड़ी। तो अपने आप एक घड़ी बराबर 24 मिनट हो गया। पहले घड़ी चलती थी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 3 घंटे का एक पहर, मतलब एक दिन में 8 पहर माने जाते थे। इस तरह पहले कैलकुलेशन होता था। सप्ताह सप्ताहों में रहता था, उसमें कोई आपत्ति नहीं। इस तरह हमने माना कि मिनट सेकंड अंग्रेजों के हैं, लेकिन घड़ी, मुहूर्त, पहर ये तो हमारे हैं, ये अनादिकालीन है। विदेश क्षेत्र में यही चलते हैं, घड़ी, मुहूर्त, पहर ये विदेश क्षेत्र में भी चलते हैं। पंडित जी, ये काल द्रव्य होता कैसा है? कृपया इसको स्पष्ट कीजिए। काल द्रव्य कैसा होता है? काल द्रव्य की शक्ल कैसी है? काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य कहाँ रहते हैं? इन सब के बारे में अब दूसरी गाथा जो काल द्रव्य की ओर आने वाली है उसमें इन सारी बातों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। इस तरह अब जो अजीव द्रव्य थे उनमें जो अंतिम काल द्रव्य था उसकी चर्चा अपनी यहाँ हो रही है। आज इतना ही समय पूरा होता है हमारा, और अब काल द्रव्य के बारे में जो चर्चा अभी शेष है वो अगली पाठशाला में आप जरूर सुनिए। अजीव द्रव्यों का ज्ञान भी हमें बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सिद्ध परमेष्ठी कहाँ रहते हैं, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, लोक कहाँ है, पर इनकी चर्चा हमें कैसे मालूम पड़ेगी। इसलिए आचार्यों ने जीव और अजीव दोनों द्रव्यों का परिचय इस द्रव्य संग्रह के माध्यम से कराया है। हमें उम्मीद है आपको ठीक लग रहा होगा। आइए, जय जिनेंद्र।